नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सभी अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा मेरा मेन मोटिव यही होता है कि जो भी मेरा भाई या मेरी बहन तैयारी कर रही है, जो भी एस्पिरेंट घर से दूर रह के तैयारी कर रहा है, तो मैं उसको सही तरीके से एक मार्ग दिखाऊं, रास्ता बताऊं, विजुलाइज हो उसको कि जो मैं कह रहा हूँ सच है एकदम। क्योंकि मैंने है ना बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी कैसे बदलते हुए देखी है, कैसे बिगड़ते हुए देखी है। क्योंकि सारे जितने भी मास्टर टीचर, जितने भी आपके सीनियर हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका अगर आपको मिल रहा है हर तरीके से, सिर्फ वो सब्जेक्ट्स नहीं, लाइफ के बारे में भी ज़रूर पूछिए। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये चीज़ें पता ही नहीं उन्हें कि हम दिल्ली में रह रहे हैं और हमारी लाइफ कैसी चल रही है। बस वो इस भीड़ में है कि हमारी तैयारी हो रही है, होगा नहीं कोई बात नहीं, होगा नहीं, लेकिन वो ना आगे का सोच रहे हैं ना पीछे का, देख रहे हैं कि कितना टाइम दे दिया हमने और प्लान बी है कि नहीं। एक बार इसका प्री फेल हुए कोई बात नहीं, दूसरा हुए कोई बात नहीं, तीसरा हुए कोई बात नहीं। अगर ये माइंड में चल रहा है ना, तो दोस्तों आपके लिए तैयारी नहीं बनी है, आप तैयारी मत करिए। क्योंकि समस्या यहाँ ये है कि आप अगर तैयारी ऐसे कर रहे हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अपनी लाइफ को बहुत गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। क्योंकि वहाँ पे जब आप देखोगे कि आपके पास प्लान बी भी नहीं है, फिर आप समस्या से बहुत परेशान हो जाओगे। दोस्तों, मैं बार बार इन्हीं वीडियोस को आपके पास पहुंचाना चाहता हूं अपने माध्यम से। और अपने माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूं दोस्तों कि तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इन तीनों की सिचुएशन कैसी रहेगी। आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको ये लगेगा यार कैसे सिलेक्शन होगा। अगर नहीं कर रहे हो तो लगेगा कि यार जल्दी से तैयारी करते हैं, सिलेक्शन देते हैं। और नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो और आप घुस चुके हैं, उससे निकलें कैसे। तो इन तीनों कंडीशन में मेरे को कॉल करिए, मैं आपको पक्का बहुत हेल्प करने वाला हूँ दोस्तों। मेरा नंबर है 9651469494। मेरे पास हर जगह से कॉल आता है, कश्मीर से, बिहार से, मुंबई से, कोलकाता से, मतलब हर जगह से एस्पिरेंट कॉल करते हैं कि सर प्लीज़ हमें बताइए कि अब मैं इस गवर्नमेंट, एक एस्पिरेंट था जो कोलकाता का था, जिसका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया। अब वो कह रहा है कि सर मैं आईएएस की तैयारी करूं कि ना करूं। ऐसे ही बिहार से कई लड़के मुझे कॉल कर चुके हैं, मैंने उन्हें कई तरीके से गाइडेंस दिए तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है। कश्मीर से कई दोस्तों का फ़ोन आया जो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ, पूरी ऑर्गेनिक, नेचुरल ऐसी गाइडेंस दूँ जिससे कि आप तैयारी में कितने दिन रहें और कितने दिन में सिलेक्शन दिखने लगे तो रहें, नहीं तो ना करें तैयारी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आईएएस की तैयारी हुई कि नहीं हुई। अगर आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी दोस्तों। मैं बहुत चीज़ें देख के तब मैंने अपना ये चैनल क्रिएट किया और ये सारी वीडियो बनाना शुरू की। क्योंकि सारे यूट्यूब इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि सभी जितने भी टीचर हैं, बहुत अच्छा है कि वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई को नहीं वो बताते हैं आपको कि वो एस्पिरेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि जब लड़का या लड़की आईएएस की तैयारी करता है तो वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता है, और जब वो फेल हो जाता है तो वो क्या क्या सोचता है, माइंड में आता है। और फिर वो जब घर से दूर हो, उसकी तैयारी अच्छी हो, वो ना सिलेक्ट हो तो कैसा फील होता है। ठीक है, अच्छा, उसके कई लोग आंखें रखे होते हैं, मतलब कि यार तुम्हारा इस बार होगा कि नहीं होगा। इन चीज़ों को भी फेस करना है, रिश्तेदारों को भी फेस करना है जब सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी चीज़ पढ़ाने नहीं आया हूँ, सच्चाई से परिचय कराने आया हूँ कि जब लड़का या लड़की तैयारी करता है तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं। और कई लोग आत्महत्याएं भी कर चुके हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं। कई लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको अनिद्रा हो जाती है, उनकी स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है, तैयारी नहीं होती है, बिगड़ लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। और जो सिलेक्ट होता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सिलेक्ट होता है
वो घर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं किसी भी गाइडेंस की। और आप इस पे भी न्यूज़ सुन चुके होंगे कि घर पे रह के तैयारी की, सिलेक्शन लिया, 18 रैंक मारा या 10वां रैंक मारा या 200 रैंक मारा खुद से तैयारी करने के बाद। और ना जाने पीसेस में भी कितने सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत बार ये न्यूज़ बता चुका हूँ कि जब मैंने आपको बताया होगा अपने वीडियो के माध्यम से, आपने सुना कि नहीं सुना, मैं फिर से वही वीडियो बना रहा हूँ। पुरानी स्टोरी है, लेकिन आप जितने भी नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, इस स्टोरी को जानेंगे, तो उन्हें ये पता चलेगा कि लाइफ में आखिर ऐसा भी होता है। और हम तैयारी करने जा रहे हैं तो हम ये स्टेप, क्योंकि बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, वो ये स्टेप उठा लेते हैं। तो क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों। 4 दोस्तों की कहानी है, दिल्ली में रह रहे थे, वज़ीराबाद में। बहुत ही सच्चाई से भरी है, पूरी सुनोगे आप समझ जाओगे कि कैसे उन चारों ने अपना जीवन खराब कर लिया तैयारी को लेके। कोचिंग थी वर्धमान प्लाजा में, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उन चारों ने एक कोचिंग में ज्वाइन किया। एक था मध्य प्रदेश से, एक था यूपी से, एक था राजस्थान से, एक था हरियाणा से। चारों की दोस्ती हुई। मैं बहुत ही कम शब्दों में एकदम रिफाइन बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ था। दोस्तों मैं उन चारों दोस्तों का बहुत अच्छा दोस्त था, उन्हें गाइड करता था कि प्लीज़ साथ में मत रहो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो नहीं माने, उन्हें लगा कि मैं उनका सिलेक्शन नहीं चाहता हूँ, उन्हें लगा मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि वो एक फ्लैट लेते हैं वज़ीराबाद में, कोचिंग है वर्धमान प्लाजा में, वो फ्लैट लेते हैं यहाँ पे। अब वो साथ में रहना शुरू करते हैं। वो ये डिस्कस करते हैं कि यार तेरा ये सब्जेक्ट सही है, तेरा ये सब्जेक्ट सही है, तो तू ये स्ट्रॉन्ग कर देना, मेरा सब्जेक्ट तो ये कर देना। किसी की लेखन शैली अच्छी है। उनमें से एक बंदा जो राजस्थान का था, उसका एक बार प्री निकल चुका था IAS का, तो ऑब्वियस सी बात, उसको नॉलेज अच्छी होगी। और बाकी सब नए लड़के थे, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो वो प्रिपरेशन मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत गहराई से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनकी तैयारी जो बना था ग्रुप तैयारी करने के लिए, वो किस में बदल गया, ग्रुप चिट चैट में, ग्रुप डिस्कशन में। वो भी कहाँ का, कोचिंग यार कितने बजे चलना है, क्या करना है, खाना कौन बनाएगा, घर का सफाई कौन करेगा, और न जाने क्या क्या, चाय कब पीएंगे, इवन सिगरेट, चाय, दारू, इन सब की बातें चलने लगी। पढ़ाई हुई, लेकिन है ना, मुझे ये लगता है कि जो लड़का अकेले रह के 8 से 10 घंटे निकाल सकता है अपनी पढ़ाई में, ठीक है, वो मुझे ये लगता है कि 4 बंदे एक जगह रह के वो 10 घंटे पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी समस्याएं होंगी शेयर करने के लिए। वो अकेले होंगे तो वो एक दूसरे की लाइफ को समझेंगे, घर वालों को देखेंगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो क्या खा रहे हैं, कप चाय बन रही है। अब एक कप चाय एक बंदे के लिए 5 मिनट में बनती है, वहीं 4 लोग हैं तो वो चाय ज़्यादा टाइम लेगी। उसी हिसाब से वो बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे चाय पीते वक्त, और चाय पीने में उनका 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा चला जाता था। तो दोस्तों ऐसे धीरे धीरे उनकी पढ़ाई बिगड़ी, उनमें आपसी लड़ाई हुई, कहीं रेंट को लेके, कहीं ट्रांसपोर्टेशन को लेके, कहीं खाने पीने को लेके, कहीं खर्चे को लेके। क्योंकि 4 लोग जब एक साथ रह रहे हैं तो उनकी बॉन्डिंग कैसी बनेगी, जब वो साथ में रहेंगे और जो खर्चा करेंगे वो देखते हुए। तो दोस्तों मैं आपको इनडायरेक्टली यही बता रहा हूँ, साथ में मत रहें, किसी के भी साथ मत रहें, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त क्यों ना हो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अकेले रहिए, इत्मीनान से रहिए, तैयारी अच्छे से करिए, किसी की तरफ ध्यान मत दीजिए, अपना खाना अपने हाथ से बनाइए, कम खाइए, अच्छा पढ़िए। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, जिस दिन वो 4 बंदे मैं भेजूँगा उनके पास, आज भी मेरे पास नंबर है उनका, वो समझेंगे उन्होंने क्या गलती करी है। और उन्होंने बोला कि भाई प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाओ और लोगों को, एस्पिरेंट्स को बताओ कि ये गलती वो ना दोहराएं। क्योंकि उन चारों में ऐसा आपसी कलह हुआ कि एक ने ऐसी लड़ाई करी, वो तैयारी छोड़ के ही चला गया। एक ऐसा था, उसने वो फ्लैट छोड़ दिया, अकेले रहने लगा। दोस्तों मेरी बात को समझिएगा, मैं उन एस्पिरेंट्स की सच्चाई सामने ला के रख रहा हूँ जो
सिलेक्ट नहीं हो पाए। आज सोचिए एक किसी की फास्ट फूड शॉप है, उन्हीं 4 में एक के कपड़े की शॉप है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने ये शॉप करी है गलत करा है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अगर तैयारी में अकेले रह रहे होते, हो सकता है इससे अच्छा होता। अभी अच्छा हो रहा है, नो डाउट, वो अपनी लाइफ में कमा खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई एस्पिरेंट्स अगर ऐसे रह रहे हैं तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी अलग रहना शुरू कर दीजिए। अगर आईएएस में सिलेक्शन चाहिए, पीसीएस में सिलेक्शन चाहिए, या जो भी डिज़ायरेबल आपको जॉब चाहिए, अकेले तैयारी करिए, भिड़ जाइए, अकेले युद्ध में उतरना है, लड़ाई झगड़ा करना है, भाषा शैली को सुधारना है, और अपने आप से युद्ध है, किसी और से नहीं है। अपने लेवल को अच्छा करना है, चाहे वो अपने आप से लड़ना है तो अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से टाइम देना होगा, रूटीन अच्छा बनाना होगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारा करेंट अफेयर्स, बहुत सारा आपको लिखना होगा। तो उस तरीके से आपको अपने टाइम को भी देखना होगा। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और कहीं उनमें पार्टी शार्टी हुई तो और बर्बाद हो जाएंगे आप। तो मेरी बात समझिएगा दोस्तों। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, 1 दिन नहीं लग रहा, 2 दिन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लीजिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स फ़ोन करके ऐसा बोलते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपका 1-1 महीने मन नहीं लग रहा तो आपके लिए आईएएस नहीं बना है, ठीक है। आप बोर हो रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिसिप्लिन में रह के। अगर आपको लगता है कि यार क्या कंसिस्टेंसी मेन है, अब ये वर्ड बोल देते हैं सब, कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसा। अगर आप रो रहे हो, पढ़ो। आपको सर्दी लग रही है, पढ़ो। आपको बुखार है, पढ़ो, तब सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब आप सोचो ना, 3 दिन आपने नहीं पढ़ा और आपके बगल वाले फ्लैट में कोई एक अकेले लड़का रह रहा है रूम लेके, और वो 3 दिन लगातार पढ़ा आपसे 10-10 घंटे ज़्यादा, तो वो 30 घंटे आपसे आगे निकल गया। और उस 30 घंटे में उसने क्या शॉर्ट ट्रिक्स बनाई होगी, क्या टेक्निक बनाई होगी पढ़ने की, सिलेक्शन लेने की, वो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने 2 दिन नहीं पढ़ा ना तो आपका सिलेक्शन 2 महीने पीछे चला गया। क्योंकि 2 दिन में वो क्या करेंट अफेयर्स, क्या अच्छा पढ़ा होगा, क्या न्यूज़पेपर में आया होगा। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, 365 दिन एक ही तरीके की आदत, सुबह दोपहर शाम का हल्का खाना, 10 घंटे पढ़ाई, प्रॉपर तरीके से नींद लेना, सही टाइम शेड्यूल बनाना, ठीक है। ये अपने आप से लड़ाई है। आप किसी को देख के ये मत सोचिए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसका। और एक चीज़ और बता दूँ, आप अपने दोस्त से कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है जो सिलेक्ट हो चुके हैं। देखते हैं कि वो लोग फॉर्म भरते हैं दोबारा से, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, देख लीजिएगा, जो पिछले साल आईपीएस थे अगले साल आईएएस बन जाते हैं। तो आपका कंपटीशन उनसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए कि मेरा यार वो दोस्त इतना अच्छा पढ़ रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा। सिर्फ आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपने कितना पढ़ा आज और कल, कितना लिखा आज और कल, कितने न्यूज़पेपर आपने रखे पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर के बंडल पड़े हुए हैं आज भी। शर्म आती है दोस्तों तैयारी करने के लिए, आप ऐसे बोलते हो और फिर जब तैयारी करने उतर जाते हो तब है ना ये चीज़ें दिखती हैं। तो सच्चाई, जब आप तैयारी करने जाते हो तो सच्चाई कुछ और होती है, तैयारी से पहले कुछ और बोलते हो। तो दोस्तों प्लीज़ ये सब मत करिए, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ दोस्तों कि आपको एक बेहतर सच्चाई से भरा वीडियो सामने ला सकूँ आपके, जिससे कि बहुत सारे जो 5-5, 6-6 अटैम्प्ट देने के बाद नहीं होते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसके बारे में पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताता है। सबको चाहिए कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये रैंक हमारे यहाँ से इस एस्पिरेंट ने मारा। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ सच्चाई। ये एक कड़वी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों आज से ठान लीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो अकेले रहना है, अच्छे से रूटीन को फॉलो करना है। कोई दिक्कत हो कॉल करनी है मुझे, मैं उसमें आपका सपोर्ट करूँगा। 9651469494। जितने भी नए एस्पिरेंट हैं प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी इन समस्याओं से गुजर रहा है, जिनको तैयारी करने में दिक्कत आ रही है, मुझसे बात करिए। बहुत किताबें नहीं पढ़नी है, बहुत सारा मटेरियल नहीं इकट्ठा करना है। 6-7 किताबें हैं सब्जेक्ट्स की, एनसीईआरटी है, न्यूज़पेपर है। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उनमें सुधार हो रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को एक अंजाम दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ
वो मुझे दिखे कि आप लोग वाकई में उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारे एस्पिरेंट को फ़ायदा हुआ, उन्होंने मुझे इतनी बार बोला कि सर प्लीज़ हमसे मिलिए, आके हमारे गांव आइए। तो मेरे पास इतना दोस्तों टाइम नहीं रह रहा है आजकल मैं, लेकिन लोगों से मिलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हूँ, जिससे कि उनकी समस्याओं को निकाल सकूँ, उनको जहाँ वो फंसे हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।